हेलो मूलांक नंबर 3 यानी कि नंबर 3, जिनका नंबर 3 है जन्मदिन का आपका डेट ऑफ बर्थ में, तो मूलांक 3 वालों की ये रीडिंग है। और आपका बर्थडे का जो डेट्स हैं, अगर आपका 3 तारीख को जन्मदिन आता है किसी भी महीने में, 3 तारीख को आता है, 12 तारीख को आता है, 21 तारीख को आता है या फिर 30 तारीख को आता है, तो किसी भी महीने में 3, 12, 21, 30 को आपको आपका जन्मदिन आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या 2025 में मूलांक 3 वालों की शादी होगी कि नहीं होगी, वो हम देखेंगे। तो देखते हैं मूलांक 3 2025 में आपकी शादी होगी या नहीं होगी। मूलांक नंबर 3 वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, वो देखते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए 2025 में मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें कैसी रहेंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स, मूलांक 3 के लिए क्या रहेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। देखिए मूलांक 3, मुझे यहाँ पे एक दो चीज़ें नज़र आई हैं जो आपके लिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के आपके कार्ड आए हैं, तो ये कार्ड्स मुझे बोल रहे हैं कि आप मैरिज को लेकर ना, अपनी शादी को लेकर 2025 में काफ़ी ज़्यादा माइंड से मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि किसी चीज़ को आप छोड़कर आगे बढ़ेंगे। शादी की, ये देखिए शादी की रीडिंग है, हम रिलेशनशिप की रीडिंग, लव लाइफ की रीडिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ये सीधी सी रीडिंग है कि 2025 में आपकी शादी होगी कि नहीं होगी। अगर आप करवाना चाहते हैं, अगर आप वैसे ही गाइडेंस के लिए भी रीडिंग को देखना चाहते हैं, तो भी आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप ना इमोशनल होकर कोई फैसला नहीं लेंगे। कई बार होता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है, अटैचमेंट किसी के साथ फील करता है, या फिर बहुत ज़्यादा दिल से चीज़ों को डील करता है। तो आपके अंदर फीलिंग्स, इमोशंस को आप साइड पे करके लॉजिकल एंड प्लस प्रैक्टिकल वाला डिसीजन आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं। आप माइंड से ज़्यादा चलेंगे। कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी फैसला लेने से पहले आप जल्दबाजी मुझे करते हुए नहीं दिख रहे हैं, रश नहीं करते हुए दिख रहे हैं। और आपको ऐसे लग रहा है कि इमोशनल होकर जब भी फैसले लेते हैं वो गलत होते हैं। इमोशनल होकर आप कोई डिसीजन चॉइस नहीं लेना चाहते हो, आप माइंड से चलना चाहते हो। आपके लिए लॉन्ग टर्म में चीज़ें कैसी रहेंगी, क्या सही है क्या गलत है, उसके बेसिस पे आप मुझे चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे एक दो चीज़ें आपके लिए ये भी नज़र आई हैं मूलांक नंबर 3, किसी फीमेल की मैरिज को लेकर आपकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट रह सकती है। फीमेल देखिए कोई भी हो सकती हैं, इन्वॉल्वमेंट रह सकती है, मैंने ये बोला है। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी सिस्टर भी हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी कोई कोलीग हो सकती हैं, आपके कोई गुरु हो सकते हैं, यानी कि जिनसे आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं, जिनसे आपकी बातचीत हो रही है और वो आपको किसी तरीके से गाइडेंस दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। आप उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनसे ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना, मैं इस उसी तरीके से समझा रही हूँ आप लोगों को। कुछ के लिए ये चीज़ें रहेंगी कि किसी फीमेल, देखिए या तो फीमेल हो सकती है या कोई भी इंसान हो सकता है, ज़रूरी नहीं फीमेल ही हो। यहाँ पे देखो क्वीन लिखा है तो मैंने फीमेल बोल दिया, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कोई भी इंसान हो सकता है, कोई लड़का भी इवन हो सकता है, जिससे आप गाइडेंस एडवाइस ले रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, उनको काफ़ी समझ है, वो काफ़ी मेच्योर इंसान है। इस तरीके के इंसान से आपकी बातचीत या इंटरेक्शंस होती हुई दिख रही है। और आप उनकी बात ज़्यादा सुन रही हैं, और साथ के साथ आप खुद भी मुझे लॉजिकल भी होते हुए दिख रहे हैं, साथ के साथ प्रैक्टिकल भी होते हुए दिख रहे हैं। आपके लिए आपका करियर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी पैसा फाइनेंसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप कहीं न कहीं सिक्योर भी होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो तो आप फाइनेंशियली भी सिक्योर हो जाएँ मैरिज करवाने के बाद। ये भी चीज़ें दिख रही है मुझे, और आप मुझे खुद भी अपने करियर के ऊपर भी साथ के साथ फ़ोकस करते हुए दिख रही है। देखिए मैरिज को लेकर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा माइंड से चलेंगे, आप जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एंड जजमेंटल भी होते हुए मुझे दिख रहे हैं। और देखिए 8 ऑफ कप्स का कार्ड एक दो चीज़ें बोलता है, हो सकता है मूलांक नंबर 3, अब ये सबके लिए नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं हुई हैं। आप किसी चीज़ को मुझे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए छोड़कर आगे बढ़ने का मतलब हो सकता है आपका कोई लव रिलेशनशिप है। अगर अब ये लव रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं है, मैरिज की कर रहे हैं, लेकिन ये कार्ड देखकर मुझे थोड़ा-सा जो लग रहा है आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताने के लिए, तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि कुछ मूलांक 3 वालों के लिए मुझे लग रहा है आपका कोई लव रिलेशनशिप पीछे रहा, या हो सकता है अभी भी है 2025 में,
और आप उनके साथ शादी करवाना चाहते थे या करवाना चाहते हैं, और कहीं न कहीं कुछ लोग हो सकता है कि आप उस इंसान को छोड़कर अपनी लाइफ़ में किसी और इंसान के साथ हो सकता है आगे बढ़े। क्योंकि आपको उस इंसान से वो सैटिस्फैक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय, वो खुशी नहीं मिल रही है, या फिर जो चीज़ें आप उनसे चाहते हैं मैरिज को लेकर, आपको लग रहा है पता नहीं पॉसिबल है कि नहीं है। तो आप मूव ऑन मुझे करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ से, किसी चीज़ से डिस्टेंस करते हुए दिख रहे हैं या एक दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। अगर तो लव रिलेशनशिप है, और कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ मैं बार-बार ज़ोर देके कि सबके लिए नहीं है ये वाली चीज़। किसी को लिए हो सकता है, किसी इंसान को आप छोड़ रहे हैं और एक नए इंसान की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि आपका पहले का कोई मैरिज रही हो और आप वहाँ पे उतनी सैटिस्फैक्शन नहीं बनी हो, या आपके पार्टनर कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग रहे हों। अगर आप शादीशुदा हैं तो हो सकता है आपकी डिवोर्स की कुछ बातें चल रही है, तो वहाँ पे हो सकता है आप उस मैरिज को छोड़कर अपनी लाइफ में नए इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को मुझे छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं, अपनी अटैचमेंट, अपनी उम्मीदें कम करते हुए दिख रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो भी चीज़ें आपको खुशी, हैप्पीनेस, जॉय नहीं दे रही हैं, आप उसको मुझे रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। और इसी कारण से अब आप अपने आप को माइंड से प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको लग रहा है इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर कोई फैसला नहीं लेना। जब भी दिल से फैसले लिए हमेशा इमोशनल फूल बने हैं, और अब आप लॉजिकल ही होते हुए दिख रहे हैं, यानी कि आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए आपका करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके लिए ग्रोथ और प्रोग्रेस अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लग रहा है आप किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ेंगे, और साल का जो एंड आएगा ना, उसमें मुझे आपकी शादी को लेकर चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं। मैरिज मुझे येस दिख रही है कि होगी, लेकिन साल का जो एंड आ जाएगा ना, बिल्कुल एंड। एंड का मतलब देखिए कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को साल का एंड बोल देते हैं, कुछ लोग अगस्त से काउंट कर लेते हैं। तो मेरे को मिड के बाद से आप अपना मन बनाएँगे और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपकी लाइफ़ में आएगी, और कोई इंसान आपकी लाइफ़ में आएगा, जिससे आपकी मैरिज को लेकर चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी। और वो फाइनेंशियली भी काफ़ी रिच होंगे। फाइनेंशियली इन द सेंस कि हो सकता है वो बिज़नेस करते हैं तो अच्छे खासे पैसे वाले होंगे, अच्छा बिज़नेस जॉब करते तो अच्छी सैलरी होगी। तो फाइनेंशियली आप मुझे सिक्योर होते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपके खुद के पास ही पैसा ज़्यादा हो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। तो मैरिज को लेकर साल का जो बिल्कुल एंड आएगा ना, मूलांक 3 वालों के लिए, तो मुझे वहाँ पे आपके लिए चीज़ें पॉसिबल दिख रही हैं। अब देखिए मैरिज हम एग्ज़ैक्ट ये नहीं बोल सकते कि इस टाइम पीरियड पे शादी होगी ही होगी, क्योंकि साल का बिल्कुल एंड आ रहा है, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। तो कुछ लोग हो सकता है मैरिज की जैसे बात पक्की कर ली, एंगेजमेंट कर ली, तो इस तरीके की चीज़ें रह सकती, शादी हो सकता है अगले साल करें, ये भी पॉसिबल है। तो साल के एंड में कुछ सॉलिड चीज़ें होंगी, कुछ जैसे कोई इंसान आपको मिले जिसमें आप कमिटेड रिलेशनशिप में जा सकते हैं, चीज़ें ठोस होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि फाइनल आप सेटल हो रहे हैं या हो जाएँगे। तो कुछ पॉज़िटिव चीज़ें आपको होंगी, और एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ़ में आएँगी मूलांक 3। अभी मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं और किसी चीज़ को लेट गो करेंगे, किसी चीज़ को छोड़ेंगे। अब वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, अटैचमेंट भी हो सकती है, पुराना कोई इंसान, पुराना कोई रिलेशनशिप, किसी के लिए ये भी होंगी। और अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए आप आगे बढ़ेंगे, जिसमें एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आएगी, और एक इंसान आपको मिलेंगे जो मैच्योर भी होंगे, समझदार भी होंगे, एक रुतबा भी होगा, मनी वाइज़ भी वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो साल के एंड में आपकी शादी के योग मुझे ज़्यादा बनते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए साल के एंड में हो सकता है शादी हो जाए, कुछ के लिए हो सकता है शादी को लेकर रोका या इस तरीके की चीज़ें, एंगेजमेंट हो जाए और शादी आप अगले साल करें। तो आंसर येस आई है, लेकिन साल के एंड में आपके लिए चीज़ें ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही हैं। तो ये है रीडिंग मूलांक नंबर 3 आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।